श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए होता है। समस्याएं नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। यदि तुम इसे समझ जाओगे तो हर कठिनाई भी तुम्हें मजबूत बनाएगी, न कि तोड़ेगी। हम में से अधिकतर लोग जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो उसे एक समस्या के रूप में देखते हैं, एक ऐसी बाधा के रूप में जो हमारे रास्ते को रोक रही है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचे तो हर कठिनाई अपने साथ एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो हमें अब भी समस्या लग रही है वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। वह बार बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है। अगर वह डर कर साइकिल चलाना छोड़ दे तो क्या वह कभी सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता रहे तो एक दिन वह इतनी आसानी से साइकिल चलाने लगेगा कि उसे गिरे बिना चलना याद भी नहीं रहेगा। इसी तरह जब जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में डालता है तो उसका उद्देश्य हमें रोकना नहीं बल्कि हमें सिखाना होता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को अपने करियर में असफलता मिलती है। उसे लगता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर वह इस असफलता से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है तो वही असफलता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। समस्याएं हमें नया सोचने, नया सीखने और नया करने के लिए मजबूर करती हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई ही ना आए तो हम कभी खुद को बदलने या निखारने की कोशिश भी ना करें। यही कारण है कि सबसे सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना किया लेकिन उन्हें अवसर की तरह अपनाया। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए तो घबराने की बजाय यह सोचिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। हो सकता है कि यह आपको धैर्य सिखा रही हो सकता है यह आपको आत्मनिर्भर बना रही हो, या शायद यह आपको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए आई हो। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो हर परेशानी भी एक नया सबक बन जाएगी और चिंता की जगह आत्मविश्वास आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह स्थायी नहीं होती। सुख, दुख, सफलता, असफलता यह सब क्षणिक है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है वैसे ही कठिन समय भी गुजर जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी। हमारा मन बेचैन हो जाता है, चिंता हमें घेर लेती है और हम यह भूल जाते हैं कि जैसे हर रात के बाद सुबह होती है वैसे ही जीवन में कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा है। सूरज की तेज धूप और गर्मी उसे परेशान कर रही है। उसे लगता है कि वह इस कठिनाई से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे धीरे धीरे रास्ता मिल जाता है और एक दिन वह ठंडी छांव और पानी के स्रोत तक पहुंच जाता है। क्या उसने मुश्किल समय में हार मान ली होती तो वह कभी मंजिल तक पहुंच पाता? नहीं, उसे आगे बढ़ते रहना पड़ा क्योंकि उसे विश्वास था कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसी तरह जीवन में जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो हमें लग सकता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। कहते हैं, किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आता है, फिर ज्यादा चाहने से वह हकीकत में क्यों नहीं आता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। प्रशंसा जितनी भी करो पर अपमान सोच समझकर करना चाहिए। अपमान वह कर्ज है जिसे हर कोई मौका मिलने पर ब्याज सहित चुका देता है। इंसान अपने रिश्ते दो चीजों से खोता है, गलतफहमी और अभिमान। नफरत में कुछ नहीं रखा, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो हमारा घर है न ठिकाना। याद रखना, दूसरा मौका केवल कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ,
लेकिन केवल एक मुख और एक जीभ। कभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यह इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अधिक देखें, अधिक सुने, अधिक काम करें, लेकिन बोलें कम। और अगर हम ध्यान दें तो हमारी जीभ को कोमल और मुलायम बनाया गया है ताकि वह कठोर दांतों के बीच आराम से रह सके। इसका एक और कारण है, हमारी वाणी भी उतनी ही कोमल और सरल होनी चाहिए। याद रखें, अगर हमारे शब्द कठोर होंगे तो उनके परिणाम भी कठोर ही होंगे। जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब मन में एक सवाल जरूर आता है, भगवान मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहे, मेरे दुख क्यों नहीं कम हो रहे। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। भगवान हमें हमारी कठिनाइयों के माध्यम से परखते हैं और जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फिक्र करेंगे तो लोग हमारी कदर करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हैं तो वह इंसान हमें मामूली समझने लगता है। इसलिए हमें लोगों के साथ रिश्ते निभाने में संतुलन रखना चाहिए और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाज बारिश के दौरान बादलों से ऊपर उड़ जाता है, वैसे हमें भी अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। जब हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं तो समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को विस्तृत कर लें तो जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती अपराध। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पर खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है दिशा में भटका हुआ मन। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुश रहना सीखो, जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम पर भी आम आने लगते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नाकारा हो जाए। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। मतलब समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकती है, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। इंसान में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। जब तक खुद दर्द से न गुजरे, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से आपको कोई दूसरा कभी भुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगली लोगों से कभी रिश्ता मत रखो।
क्योंकि जब नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। रिश्ते और ताकत तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो हर कोई बहाना बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कद्र उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरे देखे हों। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछाल देते हैं। यह कलयुग की दुनिया है। कद्र उसकी नहीं होती जो सच में निभाता है। कद्र तो उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है वह उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप खुद को सबसे कमजोर समझते हैं वही समय होता है जब प्रभु आपको सबसे मजबूत बनाते हैं? हर दर्द, हर तकलीफ, हर बाधा सिर्फ इसलिए आती है कि आपको यह समझाया जा सके कि आप अकेले नहीं हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कठिनाइयों के बीच अचानक किसी के लिए उम्मीद की किरण चमकती है? वही प्रभु का स्पर्श है। वही शक्ति है जो आपके हर कदम को सही दिशा में मोड़ती है, चाहे आप उसे देख पाएं या नहीं। और यही तो जीवन का रहस्य है। सुख और दुख एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब आप खुशी में होते हैं तो प्रभु आपको समझाते हैं कि जीवन का आनंद साझा करने में है, और जब आप दुख में होते हैं तो वही आपको सिखाते हैं कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस अदृश्य हाथ को जो आपके साथ हर पल है, जो आपके हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन करता है? कभी कभी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। लगता है कि दुनिया ने हमें छोड़ दिया, लेकिन यह केवल भ्रम है। वही प्रभु जो हर धड़कन में आपके साथ हैं, वही आपको याद दिलाते हैं कि जीवन का हर अनुभव आपके लिए, आपके विकास के लिए है। क्या आपने कभी ध्यान से सुना है अपने भीतर की उस छोटी सी आवाज को जो कहती है, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं? अब सोचिए उन पलों के बारे में जब आपको लगा कि सब कुछ खो गया। वही पल होते हैं जब प्रभु आपको अपनी असली ताकत दिखाते हैं। हर चुनौती, हर समस्या, हर कठिनाई सिर्फ इसलिए आती है कि आप और भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचें। और यही तो सबसे बड़ी सीख है। सुख हो या दुख, प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबसे ज्यादा थके और हारे हुए महसूस करते हैं, वही पल सबसे बड़े बदलाव का बीजारोपण करता है? हां, वही प्रभु हैं जो आपके हर दुख में आपको उठाने की ताकत देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कठिनाइयों के बीच अचानक कोई राह खुल जाती है, कोई हल निकल आता है? वही तो प्रभु की कृपा है। वही अदृश्य हाथ जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है, चाहे आप इसे तुरंत न समझ पाएं। और यही तो जीवन का अद्भुत रहस्य है। हर अनुभव, हर घटना, हर पल हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। सुख के समय हम हंसते हैं, खुश होते हैं, लेकिन दुख के समय हमें भीतर झांकने और समझने का अवसर मिलता है। क्या आप जानते हैं कि वही अनुभव हमें हमारी असली शक्ति दिखाते हैं? वही शक्ति जो हर तूफान में हमें स्थिर रखती है, हर संघर्ष में हमें साहस देती है और हर निराशा में उम्मीद जगाती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यही समय होता है जब प्रभु हमें अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं का एहसास कराते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कोई और मार्ग खुद ब खुद खुल जाता है? वही संकेत है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। और यही तो असली सीख है। जब आप अकेले महसूस करते हैं, जब अंधेरा घना लगता है, वही प्रभु आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। क्या आपने कभी सुना है वह अंदर की आवाज जो कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं? यही आवाज आपको हर कठिनाई से पार पाने का साहस देती है। अब अपने दिल की गहराई में जाइए, महसूस कीजिए हर सांस में, हर धड़कन में, हर सोच में उस अटूट शक्ति को जो आपको हर चुनौती में उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्यार के नाम पर खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं। प्यार का असली मतलब बराबरी होता है, किसी एक का हमेशा झुकना नहीं। हर किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत समझते हैं क्योंकि वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उनकी नजरों में सही बनने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी शांति बनाए रखना जरूरी है।
जो लोग सिर्फ तुम्हारी गलतियां गिनाने में लगे रहते हैं वे कभी तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनके लिए तुम कितना भी अच्छा करो उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही लगेगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी और की मौजूदगी तुम्हें पूरा नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की अहमियत का एहसास होगा तब सही लोग खुद ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे। जो इंसान तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता वह तुम्हारी खुशियों में भी सच्चा हिस्सा नहीं बन सकता। इसीलिए जब तुम्हें किसी की गैर मौजूदगी से फर्क पड़ना बंद हो जाए तब समझ जाना कि वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बनकर रह गया था, जरूरी हिस्सा नहीं। अगर तुम हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलते रहोगे तो एक दिन तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि तुम असल में कौन हो। इसलिए खुद को पहचानो और वैसे ही जियो जैसे तुम हो, न कि जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। हर बार हार मान लेना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका सही वक्त अभी नहीं आया होता। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि खुद को उस दिन के लिए तैयार करो जब तुम अपने हिस्से की जीत हासिल कर सको। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को समझ नहीं सकते वे तुम्हारी तकलीफ को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए अपनी शांति बनाए रखो और उन चीजों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि तुम किसी और के नजरिए से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से बनते हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यही सबसे जरूरी होता है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब वह सिर्फ एक तरफा हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। खुद की इज्जत करना सीखो और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है वे तुम्हारे अपने नहीं होते। सच्चे लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ होते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। इसलिए अपनी अहमियत समझो और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खड़े रहते हैं। कभी कभी खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुछ रिश्तों से दूर जाना पड़ता है। यह मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि तुमने खुद को वापस पा लिया। जो लोग तुम्हारी शांति छीनते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना ही सही होता है। हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गलत साबित करने के लिए सवाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। कुछ लोग इतने चिंतित रहते हैं कि वे किसी भी बात में खुशी नहीं ढूंढ पाते। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे में रहते हैं और जीवन की खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। भविष्य के लिए योजना बनाओ पर चिंता में मत डूबो। रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और समय का निवेश करो, क्योंकि यही चीजें जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचा है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए पर काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है पर सब कुछ देखती जरूर है। अपनी जिंदगी में ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियां उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां उसे काबिल बनाती हैं।
परमात्मा हमेशा टूटी हुई चीजों का सबसे सुंदर उपयोग करता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है, फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने यह समझ लिया वह हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई धनी है, न कोई निर्धन। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है, मैं सदैव उसके साथ हूं। भगवान बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी सच्चे भाव से उनकी शरण में आता है, वे उसका कल्याण अवश्य करते हैं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, वे हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास हैं। बुरे या अच्छे कार्य करते समय यह न सोचें कि कोई नहीं देख रहा। उनकी दृष्टि सदैव हम पर है और वे हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं। नकारात्मकता के बीच रहने से हमारा मार्ग भटक सकता है, लेकिन यदि मन सकारात्मक विचारों से भरपूर हो तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के आधार पर ही हमें जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही हमारे जीवन का धर्म है। यह संसार निरंतर चलायमान है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए हर परिस्थिति में हमें कर्मरत रहना चाहिए। आज का बुरा समय भी कल बदल सकता है और अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। समय के साथ हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि न समय रुकता है और न ही उसका चक्र। वह व्यक्ति जो अहंकार में फंस जाता है, वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं। यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा। मटकियां थोड़ी सी खाली होती ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत होती है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझाते हैं। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जब जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना।
फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नंबर होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए साथ। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। क्या तुमने सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा किया है, या सिर्फ तब याद किया जब मुसीबत आई? क्योंकि सच्चा विश्वास तो वही है जो अंधेरे में भी उजाला देखे, जो तब भी कहे प्रभु मेरे साथ हैं जब सब साथ छोड़ दें। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा भविष्य लिखता है। जितना गहरा सब्र उतना बड़ा प्रतिफल। इसलिए अगर जिंदगी ने तुम्हें रुकाया है तो समझो प्रभु कोई नया रास्ता बना रहा है। बस रुकने का अर्थ हारना नहीं होता, कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा कर्म होता है। सब्र रखो, क्योंकि जो बीज आज मिट्टी के नीचे दबा है वही कल विशाल वृक्ष बनेगा। अभी अंधेरा है, पर सूरज को उगने से कौन रोक सकता है? इसी तरह तुम्हारी सुबह भी आएगी, बस इंतजार सच्चे विश्वास के साथ करो। प्रभु देर से देता है पर देता जरूर है, और जब देता है तो इतना देता है कि आंखें छलक जाती हैं। अब जो चल रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि विरोध करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन स्वीकार करने से मन हल्का हो जाएगा, और जब मन हल्का होगा तभी तुम मेरी आवाज सुन पाओगे। वो आवाज जो कहती है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब कृष्ण कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, यह वो शक्ति होती है जो एक टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। जब जीवन की आंधियां सब कुछ उड़ा ले जाए, जब अपने भी पराये लगने लगें, जब उम्मीदें बिखर जाएं, तब यही वाक्य आत्मा के भीतर रोशनी बनकर जगमगाता है। प्रभु कहते हैं, तेरा दर्द मैं जानता हूं, तेरी तन्हाई मैं महसूस करता हूं, और तेरे संघर्ष को मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूं। हर दुख जो तुम्हारे हिस्से में आया है वो तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहचान देने के लिए आया है। जीवन तब आसान नहीं होता जब राहें सरल हों। जीवन तब महान बनता है जब तुम कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुरा सको, जब तुम गिरे बिना गिरना सीखो। और वही मुस्कान, वही स्थिरता, वही साहस कृष्ण के प्रेम की पहचान है। सब्र रखना आसान नहीं है। ये उस दीपक की तरह है जो तूफान में भी जलता रहता है, कभी हिलता है, कभी डगमगाता है, पर बुझता नहीं। और प्रभु को ऐसे दीपक ही प्रिय हैं जो अंधकार से लड़ते हैं पर अपनी लौ नहीं छोड़ते, क्योंकि जो अंधेरे में रोशनी बने वही सच्चा भक्त कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, बाकी सब मेरे हवाले कर। जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी परीक्षा है, और जो नहीं मिला वो तुम्हारा पुरस्कार है जो सही समय पर मिलेगा। जब तुम हार मान लेते हो तब मैं पास आकर कहता हूं, अरे मूर्ख आत्मा, तू हार कैसे सकता है जब तेरे भीतर मैं बसता हूं। तू वो नहीं जो झुक जाए, तू वो है जो परिस्थितियों को झुका दे। याद रखो, जब मैं मौन होता हूं तब भी मैं काम कर रहा होता हूं। जब तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, उसी समय मैं तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय लिख रहा होता हूं। इसलिए सब्र रखो। हर उत्तर समय के साथ प्रकट होता है, और हर प्रतीक्षा तुम्हें सही दिशा में धकेलती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही अन्याय तुम्हें उस रास्ते पर ले गया जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भलाई थी। इसलिए जो हो रहा है उसे क्यों मत पूछो, बल्कि ये कहो, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है, और देखो फिर जीवन कैसे बदलता है। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो चला गया उसे सोच सोच कर खुद को मत थका। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें और फिर चले जाएं।
असली सुकून तब मिलेगा जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस चीज के बारे में अधिक सोचता है वही उसके जीवन में बड़ा रूप ले लेती है। जो मन को नियंत्रण में रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे अपने विचारों में जगह देते रहते हैं। डर का जन्म हमारे मन में ही होता है। जब हम किसी भी समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविकता से भी बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एक परीक्षा देनी है और वह बार बार यह सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो धीरे धीरे उसका मन कल्पनाएं बनाने लगेगा। वह सोचने लगेगा कि उसके माता पिता निराश हो जाएंगे, दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह सब केवल उसकी सोच की उपज है। असलियत में यह परीक्षा उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और इसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं। डर तभी बढ़ता है जब हम उसे बार बार सोचकर ताकत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है और हर बार अंधेरे में जाने से पहले यह सोचने लगे कि वहां कुछ भूत प्रेत होंगे तो उसका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वह खुद को समझाए कि अंधेरा केवल रोशनी के अभाव में होता है और उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा। इसी तरह अगर किसी को किसी नए काम की शुरुआत करनी है, जैसे कि किसी को पहली बार स्टेज पर बोलना है या कोई नया व्यापार शुरू करना है, तो ज्यादा सोचने से ही डर बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंच पर जाने से पहले ही यह सोचने लगे कि अगर मेरी आवाज कांप गई, तो अगर लोग हंसने लगे, तो सबसे पहले तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। लेकिन अगर वह खुद से कहे कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो डर अपने आप कम होने लगेगा। हमेशा याद रखें कि डर का असली कारण परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारा उसे लेकर बार बार सोचना होता है। डर तभी तक प्रभावी होता है जब तक हम उसे स्वीकार करते रहते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी डर हमें कमजोर नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी डर सताने लगे, खुद से पूछें, क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूं? अगर हां, तो मन को संभाले और आगे बढ़े, क्योंकि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, न कि उसके बारे में बार बार सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए जीवन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जी, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति हर दिन को अपना अंतिम दिन मानकर जीता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है और जीवन का सच्चा आनंद लेता है। हम अक्सर जीवन को हल्के में लेते हैं, यह मानकर कि हमारे पास बहुत समय है। छोटी छोटी बातों की चिंता में डूबे रहते हैं, भविष्य की फिक्र में अपने आज को खो देते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती, वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है।
श्री कृष्ण चेताते हैं कि अगर तुम हमेशा हां कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, ना कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले की वफादारी कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असल तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को नजदीक से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। ग्रहण हमें सिखाता है कि वह तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब बेरोजगारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या न दे, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा दुख ना हो। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर धर्म का मार्ग सिर्फ पवित्र ग्रंथ गीता ही दिखाती है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। पहले फोटो रंगहीन और जिंदगी रंगीन होती थी, पर अब जिंदगी रंगहीन है और तस्वीर रंगीन हो गई है। कुछ अगर बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी पर लगी होती है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। आप थोड़ा सा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। यह दुनिया बड़ी मतलबहीन है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहां आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, पर किसी की औकात कभी नहीं बदलता। दुआओं में याद करने के जमाने चले गए। आजकल तो लोग चुगली में याद करते हैं। रात को रोक कर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी न होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, आनंद वहां मिलता है जहां मन मिलता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितना सीखने की इच्छा न रखना। जिंदगी में न जाने कितने दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द का नाम देते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का अभिमान रखो। कहने के लिए जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो। अगर वक्त एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देख ही नहीं सकते, तुरंत चिंता करने लगते हैं।
कोई भी रिश्ता एक तरफ की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों तरफ की भागीदारी से चलता है। वक्त भी वक्त पर अपनी कीमत समझा ही देता है। धूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आभार हो रहा है और भूखे नहीं जा रहे, जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वह खाली हाथ नहीं जा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आप दुनिया के खुश नसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया बुद्धि से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। सत्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य से ही लक्ष्मी, धन और धान्य मिलता है। सत्य ही सभी सुखों का मूल है, सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने धैर्य को मत बदलो, क्योंकि यही तेरे भीतर के कृष्ण का स्वरूप है। कभी यह मत मान कि ईश्वर ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। जो प्रेम करता है वो कभी मुंह नहीं मोड़ता, बस कभी कभी वो दूर इसलिए दिखते हैं ताकि तू खुद में उनका प्रतिबिंब खोज सके। जब तू अपने भीतर कृष्ण को देखना सीख जाएगा, तब बाहर के संसार का दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा। सब्र कोई बोझ नहीं, यह आत्मा का गहना है। जैसे मोती बनने से पहले शंख को पीड़ा सहनी पड़ती है, वैसे ही इंसान को ईश्वर का प्रिय बनने से पहले कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो इस पीड़ा को प्रेम से स्वीकार कर लेता है, वही उस परम सत्य तक पहुंचता है जहां न कोई भय है न कोई कमी। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने दुख को भी मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, उसने मेरे प्रेम का सबसे गहरा अर्थ जान लिया। इसलिए जब जीवन तुझ पर कठोर हो तब झुक जा, लेकिन टूट मत। तेरी विनम्रता तुझे और ऊंचा उठाएगी। तेरे आंसू तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। तेरी चुप्पी तेरी साधना बन जाएगी। समय चाहे जैसा भी हो, ईश्वर की योजना हमेशा न्यायपूर्ण होती है। आज जो तुझे रुला रहा है, कल वही तुझे मुस्कुराने का कारण देगा। आज जो तुझे गिरा रहा है, वही कल तेरा आधार बनेगा। और जिस दर्द से तू डर रहा है, वही तेरी आत्मा को निर्मल बना रहा है। कभी सोच, अगर अर्जुन बिना प्रश्न किए कृष्ण पर भरोसा न करता, तो गीता का उपदेश कभी ना होता। अगर द्रौपदी अपने सम्मान की रक्षा के लिए सब्र न रखती, तो कृष्ण का हस्तक्षेप कैसे होता। हर घटना, हर अन्याय, हर विलंब के पीछे एक दिव्य योजना है जो तुझे ईश्वर के करीब लाने के लिए बनी है। तू यह मत सोच कि सब कुछ तुझसे छिन गया, क्योंकि जब ईश्वर कुछ छीनते हैं तो वे खाली जगह नहीं छोड़ते, वो नई कृपा से उस स्थान को भर देते हैं। तू बस धैर्य रख, क्योंकि उनका दिया कभी छोटा नहीं होता। वो वही देते हैं जो तेरे आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। जब तू अपने जीवन को उनके हवाले कर देगा, तब हर चिंता मिट जाएगी, क्योंकि जो अपने जीवन का भार कृष्ण के चरणों में रख देता है, उसका बोझ स्वयं कृष्ण उठाते हैं। वो कहते हैं, मेरा भक्त जब थक जाता है तो मैं उसके कदम बन जाता हूं, और जो प्रभु को अपना मार्गदर्शक बना ले, उसके लिए भटकाव संभव ही नहीं। हर तूफान, हर निराशा, हर असफलता एक दिव्य संदेश है। अभी समाप्त नहीं हुआ, आगे कुछ और है। कृष्ण की दुनिया में अंत नाम की कोई चीज नहीं होती। हर अंत के भीतर एक नया आरंभ छिपा होता है। तू बस इतना कर, हार मानने से पहले कृष्ण को याद कर, क्योंकि जहां कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहां निराशा टिक नहीं पाती। अगर आज तेरा मन थक गया है तो मौन में बैठ जा, आंखें बंद कर और मन से कह, हे माधव, अब सब तुम्हारे हवाले। उसके बाद तू देखेगा कि भीतर एक अनकही शांति उतरने लगेगी। वो शांति तेरे सब्र का पुरस्कार है, वो शांति प्रभु की गोद है। कभी कभी ईश्वर तुझे उत्तर नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि तू मौन में स्वयं उत्तर बन जाए। तू जितना शांत होगा, उतना ही ईश्वर तुझसे बोलेगा। सब्र का अर्थ यही है, अपने भीतर की आवाज को सुनना, न कि बाहर की अफवाहों को। किसी भी रिश्ते में जब तुम अकेले ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, तो यह समझ जाना कि वह रिश्ता अब सिर्फ तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है। और जब कोई रिश्ता एक तरफा हो जाए,
तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज करके अपनी बनाई हुई कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें समझने की कोशिश करें, ना कि तुम्हें गलत साबित करने का बहाना ढूंढे। हर इंसान जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वह तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वे तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है उन लोगों को छोड़ना जिनसे तुम्हारा गहरा रिश्ता रहा हो, लेकिन जब कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीनने लगे, तब उसे बचाने की जगह खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई बार बार तुम्हारी कमियों को गिनाता है, तो उसे यह मत भूलने दो कि तुम में सिर्फ कमजोरियां ही नहीं, बल्कि ऐसी खूबियां भी हैं जो शायद वह कभी देख ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा, तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें वैसे ही नहीं समझेंगे, चाहे तुम कितना भी समझाने की कोशिश कर लो। इसलिए अपनी शांति को बचाने के लिए कुछ बातों को जाने देना ही सही होता है। अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि क्या होगा, तो शायद तुम कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। इसीलिए हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान है। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें गिराने के बारे में सोचते हैं। हर नई सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम बीते हुए कल से कुछ सीखकर आज को पहले से बेहतर बना सको। इसीलिए अपने अतीत को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। जो लोग यह सोचकर जीते हैं कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, वे अपनी जिंदगी कभी खोलकर नहीं जी पाते। दुनिया को खुश करने से अच्छा है कि खुद के लिए जिया जाए, क्योंकि सबको खुश करना नामुमकिन है। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उन्हें यह समझने दो कि यह तुम्हारी जिंदगी है, उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि अपने हिसाब से जी के लिए बनी है। कभी कभी हमें किसी से कोई जवाब नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी तकलीफ को समझ सके। लेकिन जब ऐसा कोई ना मिले, तो खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है, तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम खास हो, बल्कि वहां से हट जाना ही सबसे सही जवाब होता है। जो तुम्हारी कदर करेगा, वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले, उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देता है, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें।
क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतजार और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। अक्सर इंसान गलत नहीं होता, बस गलत लोगों के बीच में फंस जाता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगी। जो इंसान सबका साथ देता है, अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, पर हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ ही फैला दो, वह बंद लम्हों की बोलियां भी सुनता है। माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है वह भी तो बता रहा है। अनमोल हैं वह लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। जिन्हें निभाना होता है वह न तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, न ही छोटी छोटी बातों पर जताते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ाते इंसान खुद टूट जाता है। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह जगह सही है। ठुकरा दो। अगर कोई जिल्लत इज्जत से मिले तो वह कतरा भी बहुत है। बात तो किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर नहीं। गुनाह करके छुपाओगे कहां? यह जमीन और आसमान सब उसी का है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी की बेल लगाई। बेल की एक लौकी बहुत छोटी थी, जिसे एक बोतल में डाल दिया। बेल की सारी लौकियां अपने सामान्य आकार में बढ़ने लगीं, पर बोतल वाली लौकी सिर्फ उतनी ही बड़ी हुई जितना बोतल का आकार था। हम सब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। बोतल की दीवारें लौकी की हद बन गईं और अपनी हदों से ज्यादा लौकी बढ़ नहीं पाई। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। हम अपनी सोच के दायरे से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे,
लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। सुना है जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। सत्य की नाव डगमगाने जरूर लगती है पर टूटती नहीं। आप खुश हैं, यह बहुत अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई खुश हो तो यह सबसे अच्छी बात है। जीवन सोच के अलावा कुछ नहीं है। घर पहुंचकर फोन कर देना, यह कहने वालों को कभी न खोना। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। कदम कदम पर नए इम्तिहान हैं। जिंदगी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। गम में एक उंगली आंसू पहुंचती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती है। बस यही तो जिंदगी है। दुख में कोई नहीं और सुख में सब साथ होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने दिल की आवाज से मेरे नाम को पुकारता है तो मैं उस आवाज को ब्रह्मांड के हर कोने से सुनता हूं। तो फिर डर कैसा, चिंता कैसी? तुम्हारे शब्द भले मौन हो पर तुम्हारा सब्र बोलता है और भगवान उस भाषा को सबसे अच्छे से समझते हैं। जब इंसान थक जाता है, जब जीवन के संघर्ष उसे रुला देते हैं, जब भीतर की आवाज तक मौन हो जाती है, तब कहीं से एक सुकून भरी फुसफुसाहट आती है। मत डर, सब्र रख, मैं सब देख रहा हूं। यह कोई साधारण आवाज नहीं होती। यह श्री कृष्ण का संदेश होता है जो तेरे मन को थाम लेता है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं तू अब टूटने के कगार पर है, पर वह तुझे गिरने नहीं देंगे। हर बार जब तू रोता है तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये तेरे भाग्य का बीज है। कभी कभी ईश्वर आशीर्वाद को दर्द के रूप में भेजते हैं ताकि हम समझ सकें कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जो यह समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है, वही अपने कर्म में ईश्वर को देखने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी राह पर चलता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर चाहे पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, लेकिन कृष्ण तेरे पीछे खड़े रहते हैं, तेरे हर कदम पर निगाह रखते हैं। वो जानते हैं कब तुझे रोकना है, कब चलाना है और कब तुझे उड़ने देना है। तेरा सब्र तेरा सबसे पवित्र कर्म है। सब्र का मतलब यह नहीं कि तू चुप रहे, बल्कि यह कि तू भीतर से विश्वास न खोए, क्योंकि जब इंसान ईश्वर की योजना पर भरोसा करता है तो वही भरोसा उसकी तकदीर बदल देता है। दुनिया कहेगी तू असफल है, पर कृष्ण कहेंगे तू मेरे समय में सफल है, बस अभी समय नहीं आया। कभी सोचो, जब पांडवों को वनवास मिला था वो समय कितना कठोर था, लेकिन अगर वो न आता तो गीता का उपदेश कैसे मिलता? अगर कठिनाई न होती तो कृष्ण का संदेश संसार तक कैसे पहुंचता? इसलिए जो संकट आज तुम्हें रुला रहा है वही कल किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। कृष्ण की लीला हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, पर हर लीला में छिपा अर्थ होता है। धैर्य रखो, मैं साथ हूं। कभी कभी जीवन तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां कोई नहीं होगा, कोई सांत्वना नहीं देगा, कोई सहारा नहीं बनेगा, पर वहीं पर तुम्हारा असली रूप जन्म लेगा। क्योंकि जब इंसान के पास कोई नहीं होता तब उसे महसूस होता है कि प्रभु उसके साथ हैं। जब कोई नहीं सुनता तब भगवान सुनते हैं। जब कोई नहीं समझता तब भगवान समझते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान खुद तेरा हाथ पकड़ लेते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में वही विजेता है जिसने विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ा। जो अपने आंसुओं को अपनी साधना बना लेता है वही जीवन के अर्थ को समझ पाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मौन में मुझे पुकारा मैंने सबसे पहले उसी को उत्तर दिया। जीवन में सब्र की जड़ें जितनी गहरी होंगी फल उतना मीठा होगा। तू अगर जल्दी करेगा तो शायद खो देगा, पर अगर सब्र रखेगा तो वही चीज तुझे गुणा बढ़कर मिलेगी। क्योंकि जो भगवान के समय पर फलता है वो कभी सूखता नहीं। ईश्वर का समय देरी से नहीं आता, वो ठीक उसी पल आता है जब तू उसे सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करता है। जब तू अपने भीतर की बेचैनी से लिपट कर कहता है, कृष्ण अब बस, तब वो मुस्कुराकर कहते हैं, बस एक पल और रुक जा, देख अब मैं आता हूं। कभी तू सोच भी नहीं पाएगा कि जिस मोड़ पर तू हार मानने वाला था वहीं से तेरी किस्मत पलटने वाली थी। कृष्ण की योजना हमेशा चमत्कारी होती है, बस उस तक पहुंचने के लिए धैर्य की डोर